खुर्रम अमन मुआहिदे के 2 रोज बाद भी खाने पीने के सामान का काफिला टल में मौजूद। खुर्रम रवानगी की क्लियरेंस न मिली। जिला खुर्रम में दफा 144 के तहत 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। लोअर और अपर खुर्रम में मुतालिबात के हक में कबाइल के धरने जारी। बगन में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा। थाना CTT खुर्रम में 5 नामालूम मुल्जमान समेत 30 अफराद के खिलाफ दर्ज। बगन वाक़े पर कोहाट में आला सतह का इजलास। अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फायरिंग के मुकदमे में नामजद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाएगा। सहूलतकारों की भी निशानदेही की जाएगी। फोर्सेस के साथ मिलकर मुआहिदे पर मिनवान अमल कराया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फायरिंग का वाकया इतना बड़ा धचका नहीं। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। टल के मकाम पर मौजूद इमदादी काफिले में सब्जियां, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। फारचनार समेत खुर्रम के कई इलाके बदस्तूर खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। UAE के सदर का पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे तो शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने वज़ीर आज़म को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू हुई। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। जराये के मुताबिक केस का फैसला कल भी नहीं सुनाया जाएगा। वकीला को नई तारीख से आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला तीसरी बार मौखर किया गया है। दूसरी तरफ कल अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान PTI मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PTI की मुज़ाकराती टीम बानी PTI को मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशरफ से आगाह करेगी। इसी मुलाकात में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI की मुज़ाकराती टीम ने हुकूमत के साथ पिछले मुज़ाकरात के पिछले दौर में 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। PTI से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI कमेटी की दीगर कैद रहनुमाओं से मुलाकात के मुतालबे से मुतालिक असद कैसर के दावे की तरदीद कर दी। कहा, पहले और दूसरे इजलास में सिर्फ 2 मुतालिबात जुबानी पेश किए। PTI ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे, लेकिन असद कैसर के इंटरव्यू से लगता है कि वो अपने वादे को पूरा करने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। PTI बार बार मौक़िफ़ तब्दील करेगी तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत तौर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। PTI और अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। PTI के निकात वाज़ेह हैं और तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। बानी और क़यादत से मुलाकात के बाद तीसरी नशिस्त में चीज़ें वाज़ेह होंगी। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे ताकि हतमी फैसले में इब्हाम न हो। लेस्को की मैनेजमेंट का करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल-अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लेकर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी भी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने कवानीन को नजरअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की खिलाफ कानून तैनाती की। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद बुला लिया है। कमेटी 10 जनवरी तक हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवाएगी।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फराबाद के घड़ी पंच चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन की जानिब मार्च। हथियाबाला में सिविल सोसाइटी का जिला इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। फुलंदरी में भी रैली निकाली गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत की जदोजहद में सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी कश्मीरी अवाम को खिराज अकीदत। शादी में शिरकत के लिए जाने वाले खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 6 साल बाद बच्चों के साथ खेलते हुए शादी हॉल के बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की जिंदगी निकल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश करना चाहा, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कुरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाली। 6 साल बाद के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गटरों पर ढक्कन लगाए जाएं ताकि कोई और इबाद की तरह कीमती जिंदगी से महरूम ना हो। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर जाँ भाग हुए। गुजरात में धुएं से दम घुटकर जाम भाग होने वाले 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गांव पिंडी लोहारा में सोग का माहौल। जहांगीर रोड पर घर से 5 बच्चों की लाशें कल रात मिली थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 बच्चों की मौत पर दुख का इजहार। बच्चे घर में कोयले जलाकर हाथ ताप रहे थे। मां अस्पताल गई हुई थी। रावलपिंडी में कजन को कत्ल करने के बाद लाश जलाने का मुल्जिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम ने पैसों के लालच में कजन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल प्राइस बॉन्ड्स का काम करता था, जबकि मुल्जिम साबुन फैक्ट्री में जानवरों की चर्बी सप्लाई करता है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। जिला स्टोर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में अड़ंकेल, ग्रेस, हलमत, शूंठर सरगन और जागरा वैली में 4 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में बर्फबारी के दिलकश मनाजिर देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पारा चिनार और मुल्का इलाकों में भी बारिश और कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कलात में पारा -9 और कोयटा में -8 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। केप टाउन टेस्ट में फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स शान मसूद और बाबर आजम का जिम्मेदाराना बैटिंग से जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स को करारा जवाब। 205 रन की शराकत कायम की। कप्तान शान मसूद की सेंचुरी, बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका की बढ़तरी 208 रन की रह गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन में पेशावर के इसरार खटक ने सबको पीछे छोड़ दिया। फातेह एथलीट ने 42 किलोमीटर से जायद का फासला 2 घंटे 30 मिनट और 13 सेकंड्स में तय किया। विमेन में अनब खान की पहली पोजीशन रही। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मारा। गर्ल्स में गिलगित की मुमताज नेमत फातेह रही। 5 किलोमीटर फन रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और खवातीन सभी ज़ौक़ शौक से भागे। बरतानिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के हल्का पीपी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। हल्का पीपी 45 में JUI के उस्मान बरकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहा, रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जेरगा में सलीम साफी के साथ आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर। वफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। हुकूमत ने पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का फैसले पर
हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा। पीपल्स पार्टी की तर्जमान शाजिया मरी की तनकीद, कहा वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन की रोकथाम के लिए पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने अरकान को सवालात भेज दिया। 18 निकाती परफॉर्मा का तहरीरी जवाब 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। रिपोर्ट बानी पीटीआई और वजीर आला को भेजी जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मुरासले के मुताबिक महकमों में करप्शन की निशानदही के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाए। 84 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर सखर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से तशक्कुर का इजहार, कहा पाकिस्तान में इनके लिए किए जाने वाले इंतजाम काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। विफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए जिला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और सिंध चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट में बनाए गए हैं जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 200 यूनिट्स तक के सार्फिन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरअंदाजी मिलेंगे। कामयाब सार्फिन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा नस्ब किए जाएंगे। 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। नवाब शाह और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई गई, केक काटे गए। लाड़काना में कारकुनों ने कब्र पर फातह खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की पसंद और खुद मुख्तार पाकिस्तान का भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे आवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा आवाम है। मस्जिद नबवी के रियादुल जन्ना में साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। नई हिदायत के मुताबिक तमाम ज़ायरीन मोबाइल ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। गजा में नाम नहाद महफूज करार दिए गए इलाकों पर इसराइली बमबारी जारी। कल से अब तक एक सहाफ़ी समेत 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। खुले आसमान तले खैमों में मौजूद एक और बच्चा हाइपोथर्मिया से चल बसा। खून जमाती ठंड से अब तक 8 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का हिज़्बुल्लाह पर लबनान जंगबंदी की शराइत पर अमल ना करने का इल्ज़ाम। कहा हिज़्बुल्लाह दरियाए लितानी से पीछे ना हटी तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। हिज़्बुल्लाह का इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का आज़्म। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के लिए $8 अरब के हथियार फ़रोख्त की तजवीज़ पेश कर दी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जॉन मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फौहश फिल्म्स की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेज़ोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एंटेलनस ने अपने कार्टून में जेफ बेज़ोस, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपति अफराद को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते हुए दिखाया था।
इंटेलनास ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखबार ने उनका कार्टून इस वजह से सेंसर किया हो वो किसी के खिलाफ है। अमरीका की मशरकी रियासतों को मौसम सरमा के ताकतवर तूफान का सामना। मगरबी कैंसस से मैरीलैंड, डेलावेयर और वर्जीनिया तक शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। कुछ इलाकों में 40 मील फी घंटा की रफ्तार से यकबस्ता हवाओं के साथ 10 बरसों में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी, हजारों घर बिजली से महरूम। लंदन के वाटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रेडफोर्ड के एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के बाइस बंद। वस्ती और शिमाली इंग्लैंड और वेल्स में एम्बर वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। पाकिस्तान के अनफिट बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी साइम अयूब से फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा। मैं सबसे छोटा हूँ। आप पे ये सिलसिला रुक क्यों गया? क्योंकि मुझसे सिलसिला शुरू होना था। आजकल मैं देखता हूँ कि हर दूसरा आदमी संतो होता है। ये कौन सप्लाई कर रहा है इतने संतो? ये ओरिजिनल संतो हैं या नहीं है? इनको कैसे पता करें ओरिजिनल है? इनके ऊपर को पन्नी लगी होती है, क्या है ये? जो कुछ करा रहा है अमेरिका करवा रहा है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है। अच्छा, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, उनका गाना बुरा नहीं, बहुत बुरा। 20 करोड़ की वेले लेने वाला पाकिस्तानी कवाल अगला संतू खान कौन होगा? नुसरत फ़तेह अली खान ने भारत पर क्या एहसान किया? मिलिए कवाल आसिफ अली संतू से प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यार सामने हुए थे गल फिर बंदी। मारूफ गुलकार जावेद बशीर खान का नया सूफी सॉन्ग रिलीज होते ही मकबूल हो गया। और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा दीपिका पादुकोण 39 बरस की हो गईं। फिल्म ओम शांति ओम, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पठान और जवान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा को सालगिरह के पैगामात का सिलसिला जारी।